हम देखते हैं विकास का संप्रत्यय, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हम बाल विकास का इतिहास देखते हैं। बाल विकास का इतिहास 18वीं शताब्दी में, कब 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? पेस्टोलॉजी के द्वारा। क्या किया गया? बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। इन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया, है ना। उन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर क्या किया? अध्ययन किया तथा बेबी बायोग्राफी तैयार की। क्या तैयार की? बेबी बायोग्राफी। किसने तैयार की? पेस्टोलॉजी ने की। अगला देखते हैं 19वीं शताब्दी में। कब? 19वीं शताब्दी में अमेरिका में, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। कहाँ पर हुई? अमेरिका में हुई। कब हुई? 19वीं शताब्दी में हुई बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत। इनके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? स्टैनली हॉल। कौन माने जाते हैं? स्टैनली हॉल। इन्होंने अमेरिका में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। किन्होंने की? स्टैनली हॉल ने, है ना। 1887 में, कब? 1887 में न्यूयॉर्क में सबसे पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया? सबसे पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया। कब? 1887 में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। 20वीं शताब्दी में बाल विकास पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। कब? 20वीं शताब्दी में। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1930 से मानी जाती है। अगला हम देखते हैं अभिवृद्धि व विकास में अंतर। किस में अंतर? अभिवृद्धि व विकास में अंतर। क्या देखते हैं? अभिवृद्धि व विकास में अंतर। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। अभिवृद्धि व विकास में अंतर। तो अभिवृद्धि को क्या बोलते हैं? ग्रोथ। और विकास को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। तो अभिवृद्धि और विकास किसे कहते हैं? केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। और विकास क्या है? संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन। किसमें? संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अभिवृद्धि सिर्फ किसमें होती है? शारीरिक पक्ष में अभिवृद्धि होती है, लेकिन विकास संपूर्ण पक्षों में परिवर्तन करता है। संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अभिवृद्धि में लंबाई, चौड़ाई व भार में वृद्धि होती है। किस में वृद्धि होती है? लंबाई, चौड़ाई व भार में वृद्धि होती है। विकास में कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। विकास में जो है कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। अभिवृद्धि संकुचित अर्थ है। अभिवृद्धि में क्या होता है? संकुचित अर्थ होता है। और विकास में व्यापक अर्थ होता है। अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है और विकास बहुपक्षीय होता है। अभिवृद्धि जो है एक पक्षीय होती है
और विकास जो होता है बहुपक्षीय होता है। पांचवा है बाह्य स्वरूप। अभिवृद्धि में बाह्य स्वरूप होता है और विकास में बाह्य व आंतरिक स्वरूप दोनों में क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। जो अभिवृद्धि है कुछ समय पश्चात रुक जाती है। अभिवृद्धि जो है कुछ समय पश्चात क्या हो जाती है, रुक जाती है। और विकास जो है जीवन पर्यंत चलते रहता है। विकास कैसे चलते रहता है, जीवन पर्यंत चलते रहता है। अभिवृद्धि केवल आकार बढ़ने से संबंधित होती है ना, केवल आकार बढ़ने से संबंधित होती है क्या, अभिवृद्धि, ग्रोथ। जबकि विकास जो है संपूर्ण परिवर्तन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, संपूर्ण परिवर्तन से संबंधित होता है। अभिवृद्धि सीधे नापा तौला जा सकता है। अभिवृद्धि को सीधे नापा तौला जा सकता है, जबकि विकास को सीधे मापना संभव नहीं है। विकास को सीधे मापना संभव नहीं है। अगला है, जो अभिवृद्धि होती है परिमाणात्मक, मात्रात्मक, संख्यात्मक होती है। अभिवृद्धि जो है परिमाणात्मक, मात्रात्मक और संख्यात्मक होती है, जबकि विकास जो है परिमाणात्मक व गुणात्मक होता है। विकास क्या होता है, परिमाणात्मक व गुणात्मक होता है। अगला है, अभिवृद्धि में विकास निश्चित नहीं होता। अभिवृद्धि में जो है विकास निश्चित नहीं होता है। विकास में अभिवृद्धि निहित नहीं होती है। विकास में अभिवृद्धि निहित नहीं होती है। अगला है, रचनात्मक। अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास में रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं। अभिवृद्धि में विवृद्धि सूचक होती है। अभिवृद्धि जो है विवृद्धि सूचक होती है। विकास विवृद्धि सूचक व ह्रास सूचक होते हैं। अभिवृद्धि जो है विवृद्धि सूचक होती है, विकास विवृद्धि सूचक व ह्रास सूचक होते हैं। विकास की परिभाषाएं, किसकी परिभाषाएं, विकास की परिभाषाएं। तो बर्क के अनुसार, किसके अनुसार, बर्क के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था अथवा परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा था, बर्क ने कहा था। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था अथवा परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है, बर्क के अनुसार। अगला है, क्रो एवं क्रो के अनुसार। किसके अनुसार, क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल के प्रारंभ से, किसके, गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा था, क्रो एवं क्रो ने। अगला है, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला है, गैसेल ने क्या कहा है, गैसेल ने कहा है विकास एक तरह का परिवर्तन है। विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यता एवं विशेषताओं का विकास होता है।
विकास एक तरह का क्या है, परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यता एवं विशेषताओं का विकास होता है। अगला है ब्रूनर के अनुसार, किसके अनुसार, ब्रूनर के अनुसार विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। अगला है श्रीमती हरलॉक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा है। किसने बांटा है, श्रीमती हरलॉक ने। पहला है आकार में परिवर्तन, किस में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन। पुराने चिन्हों का लोप होना, है ना, पुराने चिन्हों का लोप होना तथा नवीन चिन्हों का उदय होना। किसने बांटा है, हरलॉक ने बांटा है विकास क्रम को 4 भागों में। पहला है आकार में परिवर्तन होना, दूसरा है अनुपात में परिवर्तन होना, तीसरा है पुराने चिन्हों का लोप होना, नवीन चिन्हों का उदय होना, नवीन चिन्हों का उदय होना। अगला हम देखते हैं विकास के नियम। क्या देखेंगे, विकास के नियम। तो पहला नियम हम देखते हैं समान प्रतिमान का नियम, दूसरा है क्रमबद्धता का नियम, तीसरा है सतत विकास का नियम, चौथा है परस्पर संबंध का नियम, पांचवा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, छठवा है निश्चित दिशा का नियम। जो छठवा है निश्चित दिशा का नियम, इसके अंतर्गत है मस्तकाधोमुखी नियम और निकट दूर नियम, मस्तकाधोमुखी नियम और निकट दूर नियम। सातवां है व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। आठवां है विकास में परिवर्तन का नियम। किसमें, विकास में परिवर्तन का नियम। 12वां है पूर्वानुमान, पूर्व कथन, भविष्यवाणी का नियम। 13वां है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। 14वां है विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती है, कभी बच्चा दुखी होता है तो कभी सुखी होता है। 15वां है प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। बच्चे का जो प्रारंभिक विकास होता है वह परवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। 16वां है वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल का नियम, वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल का नियम।